बस चालू हो गया मेरा एग्जाम। यही बोल रहा हूं मैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ है मैम हम लोग का? आर्टिकल 19 में हम लोग का फ्रीडम ऑफ मुजफ्फरपुर में एसएससी के सीजीएल टीआर 2 की ऑनलाइन परीक्षा के बाद हंगामा हो गया। आज मेंस की परीक्षा थी। परीक्षार्थियों ने कहा कि सुबह 7:45 से 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में एंट्री होनी थी। 9 बजे से 10-15 बजे तक एग्जाम होना था, लेकिन 9:30 बजे तक एंट्री ही होती रही। इस वजह से कई परीक्षार्थियों की परीक्षा भी लेट से शुरू हुई। हालांकि उन्हें एग्जाम का पूरा 1 घंटा दिया गया। जिनका एग्जाम 9 बजे ऑनलाइन शुरू हुआ, वे लेट तक परीक्षार्थियों के एंट्री से डिस्टर्ब हो गए। छात्र केशव कुमार ने बताया कि परीक्षा सेंटर पर फ्रॉड किया जा रहा है। पहले से पेपर लीक है, री एग्जाम कराया जाए। हम लोगों की परीक्षा 10 बजे शुरू हुई है। छात्र कुणाल कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र के अंदर रफ पेपर नहीं दिया गया, जबकि रीजनिंग के पेपर में आवश्यकता होती है। हम लोगों की परीक्षा ठीक से नहीं हुई है। मामला कच्ची पक्की स्थित परीक्षा केंद्र का है। आक्रोशित बच्चों ने सेंटर के बाहर री एग्जाम कराने और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। आरोप लगाया कि जानबूझकर सेंटर में लेट से प्रवेश दिया गया। प्रश्न पत्र लीक है। हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग पीटी पास कर मेंस की परीक्षा देने आए हैं। केंद्र संचालक ने आक्रोशित छात्रों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन परीक्षार्थी नहीं माने। छात्रों के हंगामा की सूचना पर सदर थाने भी पहुंची। मौके पर पुलिस बल भी पहुंची, लेकिन छात्र नहीं माने। फिर एसडीपीओ 2 ने आक्रोशित छात्रों को शांत कराया। वही हंगामा के बाद 3 बजे से टाइपिंग परीक्षा शुरू हो गई है। एसडीपीओ पूर्वी अमित कुमार ने कहा कि बच्चों का हंगामा इसलिए था कि एग्जाम समय से नहीं हुआ। एग्जाम देकर निकले बच्चे विरोध कर रहे हैं। अभी टाइपिंग होनी बाकी है। हम लोगों ने परीक्षार्थियों से रिक्वेस्ट किया है कि अभी टाइपिंग एग्जाम दीजिए। जो भी समस्या है उसे लिखकर बोर्ड को भेजा जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बट हम लोग का कुछ भी कमीशन कॉपी ये सब कुछ भी नहीं फिल किया गया था। और जैसे मतलब किसी का हर किसी का अलग अलग टाइम में एग्जाम स्टार्ट होता है। और एग्जाम शुरू होना था, रिपोर्टिंग टाइम था एग्जाम शुरू होने का 8-9 बजे लास्ट एंट्री था। 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था, बट किसी का 9:30 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ है, किसी का 9:15 में स्टार्ट हुआ है, किसी का 10 बजे स्टार्ट हुआ है। कोई एग्जाम फिनिश कर लिया फिर भी एग्जाम दे रहा है। इस तरह से यहाँ पे हुआ है। ऐसा नहीं होता एसएससी में, कभी नहीं होता ऐसा। सबका एग्जाम एक टाइम में खुलता है और एक टाइम में सबमिट होता है। क्या मतलब लेट एंट्री कराया है? देखिए 8:30 में लास्ट एंट्री का टाइम है। 8:30 के बाद 1 सेकंड भी अलाउ अंदर जाने का नहीं है। हम खुद 8:25 में जब अंदर गए हैं तो लगभग बाहर में सैकड़ों बच्चे, लगभग 150-200 बच्चे बाहर में थे। एंट्री टाइम 8:30 का 1 सेकंड है। 9 बजे तक 9:15 तक एंट्री लिया गया यहाँ। पहला 9 बजे से एग्जाम कंडक्ट होता है। हुआ क्या कि 9 बजे के बाद किसी का 9:15 में खुल रहा है। टाइम सबको उतना ही मिलता है, लेकिन मान लीजिए किसी का 9 बजे एग्जाम हुआ, 11:15 में बंद हो गया, तो हल्ला करेगा, नॉइस करेगा। शुरू में क्या हुआ कि किसी को कागज नहीं मिला, पेपर नहीं मिला, एकदम इतना सबका खुल चुका है सिस्टम और एकदम हल्ला हो रहा है। अब जिसका 3-4 मिनट चला जाएगा, 1-1 मिनट का कंपटीशन में महत्व होता है, समझे। और जिसका जो जॉब में हो हायर पोजीशन ये चाहता है, जो एक क्वेश्चन मिस्टेक करेगा ना रैंक और से फर्स्ट पे चला आता है। ये लोग ये नहीं मजबूरी समझता है, इसीलिए इसको दोबारा टाइमिंग, जैसे मान लीजिए 1 घंटे का एग्जाम है, अगर हम 9 बजे खोले तो मेरा 10 में बंद होगा। अगर हमारा 10 बजे खुला था, टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लॉग इन टाइमिंग जो जितना करे उसी टाइम से बंद होगा। लेकिन अनियमितता बढ़ता गया। किसी का जैसे दिक्कत है, जैसे 9 बजे का सारा टेक्निकल इशू और मैनुअल इशू सब इनके पास आज ही आ गया और एक ही टाइम में आ गया है। विभिन्न टाइम में कराया। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बताइए। जैसे क्या आप लोगों की डिमांड है, क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो सेंटर का मैनेजमेंट जो है ठीक था नहीं। एसएससी का रूल नियम ये होता है कि अगर एंट्री टाइम से अगर ज़्यादा हो गया तो किसी बच्चे को एंट्री नहीं दिया जाता। और यहाँ तक कि 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, 9 के बाद भी बहुत सारे बच्चों को जो है एंट्री दिलवाया गया। और यहाँ तक कि 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। 2 मिनट 3 मिनट के बाद जो है कुछ बच्चा का लॉगिन आईडी जो है खुद से ही हो गया, कुछ बच्चा खुद से कर लिया। 3 मिनट के बाद जो है एसएससी का जो है लॉगिन हुआ
उसका एग्जाम स्टार्ट हो गया, न पेपर मिला न पेन मिला। और शुरू का जो सेक्शन होता है वो मैथ और रीजनिंग का होता है, जिसमें कि पेन और पेपर का जरूरत पड़ता है। एग्जाम स्टार्ट हो गया, न पेपर मिला न पेन मिला, बच्चा एग्जाम कैसे देगा? इसमें बहुत सारा बच्चा जो है क्वेश्चन वगैरह छूट गया है। अगर 5 मिनट 10 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा टाइम बच्चों का रहता तो 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व होता। और यहाँ के बच्चा का जो है 0.1 से जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हम चाहते हैं कि एसएससी जो है इसको फिर से री एग्जाम करवा। 20 तारीख को भी एग्जाम होना है, तो जो इस सेंटर का जितना भी बच्चा, सब बच्चा का जो है 20 तारीख को एग्जाम री एग्जाम करवा दे, यही हम लोग का डिमांड है। आश्वासन दिया गया छात्रों के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो निर्धारित टाइम थी एंट्री करने की, उसके बियॉन्ड एंट्री कराया गया है और कुछ और मिसमैनेजमेंट की बातें इनके द्वारा बताई गई है। जो लिखित में उन्होंने दिया है उसको हमने एसएससी के वरीय पदाधिकारियों से भी बात की है, जो राज्य के बाहर भी हैं, और उनके निर्देश के अनुसार अभी हम लोग जो टाइपिंग की परीक्षा है उसको 3 बजे से करवाएंगे और उसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट में आएगा उस बेसिस पे जो बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाएगा एग्जाम के रिलेशन में, उनको कम्युनिकेट किया जाएगा। अरे जब बोल रहे थे अभी क्या ड्यूटी करवाइए, तो बोल रहे थे कि हम 1 घंटे 2 घंटे बाद एग्जाम ले सकते हैं। अभी आगे क्या कुछ इसमें होगा? बच्चे तो एग्जाम की बात कर रहे हैं। देखिए, री एग्जाम का निर्णय जो होता है वो तो कमीशन के स्तर से ही होगा, कमीशन के स्तर से ही होगा। और इसमें अभी हम लोग टाइपिंग की एग्ज़ाम शुरू करवा रहे हैं 10 मिनट के अंदर। जो वहाँ पे एसएससी में बात की गई है उनके द्वारा भी यही अभी निर्देश दिया गया है कि जो भी समय का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है एंट्री कराने में, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है क्योंकि, तो अगर सबको कुल समय उतना ही मिला है तो हम लोग टाइपिंग का एग्ज़ाम कराएंगे और बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा। आप लोग हट जाइए। बोलिए। हम लोग यहाँ पे बच्चों का विरोध इसलिए था कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं, जो टाइमिंग थी 9 बजे से 11:15 तक, उस समय में उस टाइम में एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसको लेकर के बच्चों का विरोध है। और अभी इनके द्वारा एग्ज़ाम दे करके सभी निकले हैं और अब आगे टाइपिंग होना है, तो बच्चों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टाइम पे टाइपिंग दीजिए और आगे जो भी कार्रवाई है वो हम लोग रिटेन में दे देंगे और बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर क्या किया जाए। और लेट एंट्री इशू था कि जैसा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बताया जा रहा है कि टेक्निकल इशू की वजह से बच्चों को एंट्री कराने में लेट हुई, इसकी वजह से बच्चों को एग्ज़ाम अलग अलग टाइम में स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से बच्चों का है कि हम लोग डिस्टर्ब हुए, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना था वो हम लोग बना नहीं पाए, तो हम लोग को नुकसान हुआ है। तो इन लोग का मांग है कि सेंटर को कैंसिल किया जाए एग्ज़ाम को। ये तो बोर्ड का निर्णय रहेगा कि उनके द्वारा क्या किया जाता है। प्रशासनिक स्तर से यहाँ पे आगे क्या है? जब आगे हम लोग ये प्रयास में कि हम लोग टाइपिंग का एग्ज़ाम दिलवा करके और जो इनका कंसर्न है और बाकी मैनेजमेंट के द्वारा जो किया गया उनसे हम लोग रिटेन में ले रहे हैं और वो स्टेटमेंट हम लोग बोर्ड को भेजेंगे और बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि क्या है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें, आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें, मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ, हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह P&M मॉल मुजफ्फरपुर में।